गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने हिंदी व्याकरण की बुक में पाठ 3 शुरू करेंगे जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं हम संज्ञा? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इससे पहले जाता है संज्ञा के 3 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन 3 के विषय में पढ़ चुके हैं और आज हम इसके 2 नए भेद द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष वस्तु या प्राणी का नहीं वरन उसकी पूरी या संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु विशेष या प्राणी का नहीं अपितु उसकी पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे आपको उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण, घोड़ा घास खाता है। अब इसमें घोड़ा क्या है? घोड़ा जातिवाचक है क्योंकि घास खाने की बात जो है वो हर घोड़े के ऊपर लागू होती है। दूसरा एग्जाम्पल, मक्खी गंदगी फैलाती है। इसमें मक्खी शब्द क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मक्खी गंदगी फैलाती है, यानी कि गंदगी फैलाने वाली बात जो है वो हर मक्खी के ऊपर लागू होती है। इसलिए वह हर चीज़ जो केवल एक नहीं अपितु पूरी ही जाति का बोध कराती है वो कहलाती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जैसे किसी भी पक्षी को ले लिया हमने, पक्षी, पहाड़, कोई भी ऐसा शब्द जिससे उसकी पूरी ही जाति के विषय में पता चले, जातिवाचक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मधु मेरी सहेली है। इस वाक्य में मधु क्या है? मधु है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि वह एक व्यक्ति विशेष को प्रदर्शित करती है। दूसरा वाक्य, टॉमी मदन का कुत्ता है। अब इस वाक्य में हमें 2 नाम दिए गए हैं। पहला टॉमी जो कि कुत्ते का नाम है और दूसरा मदन जो एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इस वाक्य में 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, कौन कौन से? टॉमी और मदन। इसी प्रकार कोई भी हम आगरा जाएंगे तो आगरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। पुस्तक मेज पर रखी है। मेज क्या है और पुस्तक क्या है? दोनों ही हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर पता चला। टॉमी यदि नाम दे दिया गया है कुत्ते का तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और यदि हम नाम नहीं देंगे, कुत्ता कहेंगे, तो वो कहलाएगी जातिवाचक संज्ञा। तो ये भेद है हमारा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नाम दे दिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक है और नाम नहीं दिया जाएगा तो वह जातिवाचक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा भेद है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, हम आम, सेब जैसी चीज़ों को गिन सकते हैं, लेकिन पानी, तेल, द्रव्य को गिन नहीं सकते। आटा, मिट्टी आदि ठोस पदार्थों को भी हम गिन नहीं सकते। चावल, चीनी आदि के कणों को गिन तो सकते हैं, लेकिन अनावश्यक और लगभग असंभव काम है। ये सब द्रव्य हैं, गिनती में नहीं आते। फिर इन्हें कैसे मंगाते हैं या कैसे हम लेते हैं? तो देखिए, 1 लीटर दूध लाओ, 1 लीटर दूध लाओ। तो यहाँ हमने किस चीज़ का प्रयोग किया है? दूध के लिए लीटर शब्द का प्रयोग किया है। दूध हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है और लीटर माप तोल की एक इकाई है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, 100 ग्राम लाल मिर्च चाहिए। मिर्च क्या है हमारा? द्रव्यवाचक संज्ञा। 2 किलो चावल दीजिए। चावल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इन तीनों चीज़ों को लेने के लिए हमने कुछ माप तोल की इकाइयों का प्रयोग किया है, जैसे पहले वाक्य में लीटर का, दूसरे वाक्य में 100 ग्राम का और तीसरे वाक्य में 2 किलो का। तो ये क्या है चीज़ें सब? जिन चीज़ों से हम अपनी वस्तुओं को लेने के लिए माप तोल करते हैं, जिसके द्वारा खरीदते हैं चीज़ों को, उसकी इकाई। जैसे हम द्रव्यों को माप कर लेते हैं। माप कर कैसे लिया जाएगा? 1 लीटर तेल, 1 बॉटल पानी, 1 प्याला चाय, 1 बाल्टी पानी। इसी प्रकार ठोस द्रव्य को कैसे मापा जाता है? 1 चम्मच, 1 कटोरा या 1 किलो, 5 किलो, 10 ग्राम, 100 ग्राम आदि इन इकाइयों में। इसी प्रकार कुछ द्रव्यों को हम नाप कर लेते हैं, जैसे 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर तार, 4 मीटर, 5 किलोमीटर। इस तरह से जब हम नाप कर लेते हैं या मापते हैं किसी चीज़ को, तो वो कहलाती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि जिन चीज़ों को हम माप तोल की इकाई के द्वारा लेते हैं वो द्रव्यवाचक कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं, तांबा, पानी, मिट्टी, समुद्र, स्याही, चाय आदि। इसके बाद हमारी जो चौथी संज्ञा है वो है समूहवाचक। समूहवाचक, जैसे कि हमें पता चल रहा है शब्द से, जो शब्द समूह पूरे समुदाय को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द समूह या समुदाय को प्रकट करते हैं उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, बच्चों की टोली, कागजों का ढेर, भारतीय सेना, आपकी कक्षा। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल्स में दिया देखिए, जैसे पुलिस, कक्षा, पंक्ति, गुट, दल, पार्टी आदि। तो जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं वो कहलाती है समूहवाचक संज्ञा। जहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित होंगे उस जगह को समूहवाचक संज्ञा के नाम से पुकारा जाएगा। जैसे बाजार, जितने भी फंक्शंस होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये सब होता है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तीसरा और आखिरी भेद है हमारा भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव को प्रकट करते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव को प्रकट करते हैं वे कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा का अर्थ क्या है? हमारे मन में आने वाला भाव। जैसे दही में खटास है, हमने दही खाया, हमें दही खट्टा लगा, तो हमारे मुंह से निकला दही में खटास है। तो खटास, हमारे मन में क्या भाव आया? खटास, वो कहलाएगा हमारा भाव। तो ये बन जाती है हमारी भाववाचक संज्ञा। बचपन सबसे अच्छा समय है। सबसे अच्छा समय कौन सा है? बचपन। ये हमारे मन का भाव है, तो बचपन शब्द बन जाएगा हमारी भाववाचक संज्ञा। अच्छाई ही काम आती है। अच्छाई, अच्छा होने का भाव, ये है हमारी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। ये जो शब्द हमने पढ़े, खटास, बचपन, अच्छाई, इन सब शब्दों से हमारे मन के भाव का पता चलता है। और यदि हम क्या करेंगे, इन्हें हम छू, पकड़ या देख तो सकते नहीं इन शब्दों को। इनसे क्या महसूस करते हैं? सिर्फ इन शब्दों को हम अनुभव करते हैं। जैसे मान लिए आजकल जैसे आम का मौसम है, तो हमने खाया, आम मीठा है, तो मीठा क्या है? हमारे मन में आने वाला एक भाव। आम को खाकर हमारे मन में आने वाला भाव क्या है? मीठा। तो बच्चों, जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव को प्रकट करते हैं वे कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आज हमने संज्ञा के विषय में जाना, संज्ञा की परिभाषा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं, उन सारे भेदों के विषय में जाना कि किस भेद के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अब आपको करना क्या है कि इन सारे भेदों को एक बार खुद से अच्छे से रिवाइज करना है और समझने की कोशिश भी करनी है। और आसपास जैसे जितने भी भेद हैं सबके 2-2, 3-3, 4-4 जितने भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो लिखिएगा। और कल
हम करेंगे अपने संज्ञा वाले पोर्शन का पूरा बुक वर्क प्लस कॉपी वर्क। ठीक है, तब तक आप कोशिश कीजिए इसे फाइंड आउट भी करने की। ओके।